नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2-3 सालों से बहुत चर्चा में रह रहा है। चर्चा में इसलिए रह रहा है कि जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षाएं संपादित करवाई जा रही है उसमें कहीं न कहीं से कुछ न कुछ कमियां रह ही जा रही है। उन कमियों को कैसे सुधारा जाए, इस पर लगातार आयोग एवं उत्तर प्रदेश सरकार दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यह जो आज का जो हमारा विषय है, अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि जो आरओ एआरओ की परीक्षा कैंसिल हो गई थी, 22 दिसंबर को होनी है, तिथि निश्चित हो गई है 22 दिसंबर 2024 को, उसके प्रश्न पत्र की रूपरेखा में कुछ बदलाव कर दिया गया है। बदलाव कर दिया गया है तो उसका क्या असर पड़ेगा, वह क्या बदलाव है, आइए इस बदलाव को हम जानेंगे और उसके बाद जानेंगे कि क्या यह जो आरओ एआरओ की परीक्षा होती है, आरओ मतलब रिव्यू ऑफिसर, एआरओ मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की मैं बात कर रहा हूं। बहुत ही अच्छी नौकरी होती है। आइए इस पर हम जानते हैं कि क्या क्या नया नया अपडेट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर रहा नित्य नए प्रयोग। अब आरओ एआरओ प्री में एक ही पेपर होगा। पहले 2 पेपर होते थे, एक जीएस का होता था, सामान्य अध्ययन का होता था। उसमें सामान्य अध्ययन के सभी विषय पूछे जाते थे। रीजनिंग की भी उसमें अपनी हिस्सेदारी होती थी। 1-2 गणित के प्रश्न भी पूछ लिए जाते थे। कुल 140 प्रश्न होते थे। 2 घंटे का समय मिलता था। 2 घंटे बाद एक दूसरा पेपर होता था सामान्य हिंदी एवं व्याकरण के नाम से। 1 घंटे का पेपर होता था। कुल 60 प्रश्न होते थे और वो 60 प्रश्न केवल वो 6 सेगमेंट में उसको बांट दिया गया था। उसी 6 सेगमेंट से 10-10 प्रश्न पूछ लिए जाते थे। आइए इस पर हम विस्तृत बात कर लेते हैं। कार्यालय लोक सेवा आयोग, यह संख्या जो है उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है 1910/05E1 2022-23 30 सितंबर 2024। कल की ही यह सूचना है, यह जारी की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को पहले पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया था, 2023 में जो परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, उसका एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ धांधली पाई गई थी। उस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया और नई तिथि जारी कर दी गई है 22 दिसंबर 2024 को। उसी परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। दिनांक 9/10/2023 के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित परीक्षा योजना में एतत् द्वारा आंशिक संशोधन किया जाता है। तदक्रम संशोधित परीक्षा योजना क्या है? आंशिक संशोधन कर दिया गया है। उसके बाद परीक्षा की योजना क्या बताई जा रही है? प्रश्न पत्र का नाम है सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण। अब समझिए, पहले 2 प्रश्न पत्र होते थे सहायक समीक्षा में। यही समझ लेते हैं कि सहायक समीक्षा का जब एग्जाम होता था उसमें 2 प्रश्न पत्र होते थे। एक होता था 2 घंटे का और एक होता था 1 घंटे का। जो 2 घंटे वाला पेपर होता था वह सामान्य अध्ययन का होता था और जो 1 घंटे वाला पेपर होता था वह सामान्य हिंदी एवं व्याकरण, सामान्य हिंदी। इसमें जो पहला प्रश्न या 1 घंटे का होता था, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 140 होती थी और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 60 होती थी। यह दोनों प्रश्नों को मिलाकर कुल 200 प्रश्न हो जाते थे और इन 200 प्रश्नों के आधार पर मेरिट तैयार की जाती थी। और हिंदी के कारण ही यह जो पीसीएस के द्वारा आरओ एआरओ की परीक्षा करवाई जाती है, उसका मेरिट पीसीएस प्री की जो परीक्षा होती है उससे ज्यादा रहता था। 140 के आसपास अगर आप दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर सॉल्व करके सही आ जाते हैं तो आपका प्री होना लगभग तय माना जाता था। उसके बाद मुख्य परीक्षा को पर आज हम बात नहीं करेंगे। प्री में बदलाव हुआ है, तो यह जो 2 पेपर होते थे उसके जगह पर अब एक ही पेपर होगा। अब इस पेपर का क्या नाम हो जाएगा? दोनों पेपरों को मिलाकर इसका नाम हो गया है सामान्य अध्ययन एवं हिंदी, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी। एक ही कर दिया गया है। अब एक क्यों कर दिया गया है? क्योंकि 2 घंटे का पेपर हो जाता था सामान्य अध्ययन वाला, उसके बाद 3 घंटे का गैप होता था, उसके बाद पुनः 1 घंटे की परीक्षा होती थी। तो आयोग ने यह कहा कि बच्चों की सुविधा के लिए हम क्या करें, एक ही प्रश्न पत्र 200 प्रश्नों का कर देते हैं
और 200 नंबर, सिलेबस वही, और परीक्षा 3 घंटे की। जो 3 घंटे एक साथ में अलग अलग करके मिलते थे, 2 घंटे और 1 घंटे, उसको 1 घंटे में बांट दिया गया। तो यह हो गया। इसमें 60 प्रश्न हिंदी के आएंगे और 140 प्रश्न सामान्य अध्ययन के आएंगे। अब प्रश्न पत्रों की संख्या 1 हो गई। पहले प्रश्न पत्रों की संख्या 2 होती थी। 200 होंगे, सामान्य अध्ययन के 140 और सामान्य हिंदी के 60 होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। टोटल 200 और 3 घंटे का समय। अब आइए इस पर हम बात करते हैं कि यह जो सिलेबस है, इसमें हिंदी की क्या भूमिका है। इसमें हिंदी से 6 अध्याय ही मात्र पूछे जाते हैं। वह कौन कौन से अध्याय हैं, आइए इस पर बात कर लेते हैं। और हमारी रणनीति क्या होगी कि दिसंबर में 22 दिसंबर को यह परीक्षा होनी तय है। तो इस पर रणनीति के बारे में हम बात करते हैं। तो समीक्षा एवं सहायक समीक्षा अधिकारी होती थी, जिसका अब प्रश्न पत्रों की संख्या 1 हो गई है। इसमें 140 आएंगे सामान्य अध्ययन के प्रश्न, सामान्य अध्ययन के, और 60 जो प्रश्न आएंगे सामान्य हिंदी व व्याकरण। तो हम इस पर फोकस करेंगे। तो इसमें 6 चैप्टर होते हैं। इसमें कुल 6 चैप्टर होते हैं। तो समीक्षा एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता था यूपी पीसीएस के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इसको संपादित करवाया जाता था। इसके प्री में पहले 2 प्रश्न पत्र होते थे, लेकिन कल का नोटिफिकेशन आया है, उसमें आयोग ने कहा है कि अब 2 प्रश्न पत्र की जगह पर 1 ही प्रश्न पत्र होंगे, लेकिन जो सिलेबस है वह दोनों को मिला दिया गया है। और प्रश्न पत्र का नाम हो गया है सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी वाले सिलेबस में जो पहले था उतने ही प्रश्न आएंगे। 6 टॉपिकों से प्रश्न समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते हैं। सबसे 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 इससे, 10 इससे, 10 इससे, 10 इससे, 10 इससे और 10 इससे। सबसे 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब विलोम शब्द से 10 पूछ लिया गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से पूछ लिया जाता है, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण, पर्यायवाची। तो गलती किसमें होती है? अधिकतर गलती विशेष एवं विशेषण में होती है, एवं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में गलती ज्यादा लोग कर देते हैं। तो सबसे आसान तरीका यह है हिंदी को पढ़ने का, जहां तक हमारा अनुभव है या लोग बताते हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं या तैयारी करते हैं या जो लोग सिलेक्टेड हैं, कि पुराने जितने भी परीक्षाओं में हिंदी के प्रश्न आए हैं उन सबको सॉल्व कर लीजिए। जब उनको आप सॉल्व कर लीजिए मतलब रट डालिए। अगर पूरा रट लिए उसके बाद अब आइए, जैसे कोई प्रश्न पूछा जाता है उसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं, तो एक ही विकल्प सही होता है। तो उन एक विकल्प के अलावा तीनों विकल्पों के बारे में आप बात कर लीजिए। जैसे पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो पर्यायवाची शब्द जो पूछा जाएगा उसमें एक ही पर्यायवाची होगा, बाकी 3 नहीं होंगे। लेकिन जो बाकी 3 और किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द दिया है उसको भी हम अगर जान लेते हैं तो हमारी हिंदी में 50 प्लस सही हो जाता है। परीक्षा देकर जब आप परीक्षा हाल से निकलेंगे तो कई लोग ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे कि हमारा तो हिंदी में 60 में 60 सही है। बिल्कुल गलत बात होती है। 60 में 60 तो हो ही नहीं सकता है, बहुत होता है 55 प्लस, 57, 58। क्यों? क्योंकि हिंदी के तो 1-2 प्रश्नों के उत्तर ही आयोग के द्वारा गलत कर दिए जाते हैं, तो उसमें नहीं फंसना है। आपको 50 से ज्यादा प्रश्नों को सही करना है। कैसे करेंगे? उसको करने के लिए विगत वर्षों के जितने पेपर हैं उन पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए, हल कर लीजिए, बार बार उसको रटिए, तो यह निश्चित तौर पर सही हो जाएगा। जीएस के बारे में भी यही कहा जाता है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं करवाई गई हैं उसमें विगत वर्षों के 10 साल 12 साल के अगर आप प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर वह बिल्कुल ही आप उसको सही कर पाएंगे। अगर हम 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लें, 10
10 वर्षों के अगर हम प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लेते हैं तो यह समझिए कि हमारी जो तैयारी है जो वह 60 से 70% पूरी हो जाती है। अब कैसे पूरी हो जाती है? 50% प्रश्न तो विगत वर्षों से ही पूछ लिए जाते हैं। जो अभी तक देखा जा रहा है आगे क्या होगा यह तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जो भी अनुमान या जो बताया जाता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, वह विगत वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को आधार मानकर हम अपनी तैयारी को पूरा करते हैं। तो ये 60 से 70% प्रश्न आ गए। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि जब हम किसी भी वर्ष के पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पूरा सिलेबस है वह रिवाइज्ड हो जाता है और हमें पता चलता है कि उस सिलेबस में हम क्या क्या हमें और पढ़ना है या किसको और मजबूत करना है। अब जो प्रश्न अगर आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें ज्यादा जैसे दिक्कत दो चीजों में आती है। एक दिक्कत आती है मध्यकालीन भारत में जो किताबों के नाम आ जाते हैं वह जल्दी याद नहीं होते हैं सामान्य तौर पर। एक दिक्कत आती है जो अनुच्छेद हैं संविधान संशोधन है जो एक ही जैसे हैं, जैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड 55 से 58 तक जो अनुच्छेद है, उसके बाद 143 अनुच्छेद हो गया, 213 हो गया, जो एक ही तरह के हैं केंद्र और राज्य के लिए, उसमें दिक्कत आती है तो उसको बार बार पढ़कर हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्रश्न विविध के होते हैं, उन विविध को भी हम लिखकर अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग यकीन मानिए एक बहुत ही अच्छा काम करने जा रहा है और अगर इस परीक्षा को, इस दोनों प्रश्न पत्र को मिलाकर एक प्रश्न पत्र कर दिया गया है तो इसमें बहुत ही आसान हो जाएगा। आप दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर जीएस का 2-4 प्रश्न नहीं आ रहा है और हिंदी का अगर आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो बेहतर तो करेंगे ही उसमें, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा मन मस्तिष्क होगा वह सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा और जीएस के जो 2-4 प्रश्न आप भूल रहे होंगे उसको भी आप सॉल्व कर देंगे। आयोग के द्वारा इसी तरह की बातें की किया जा रही है। अब हमें तो लग रहा है कि पीसीएस प्री का भी एग्जाम टलने वाला नहीं है, वो भी अपने समय पर ही संपादित करा दिया जाएगा। ये रहा यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का जो एग्जाम है, 2 पेपर होते थे उसको मिलाकर एक ही पेपर कर दिया गया है। सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। मन लगा के पढ़िए, हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारा तो यही आप लोगों से सुझाव है, मानना न मानना आपके ऊपर है कि जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आए हैं उनको तो आप रट ही डालिए, करेंट को भी रट डालिए, निश्चित तौर पर आप प्री में सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।